Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Wasim Beg from DPSC Faisalabad. कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर ICS बुक हमने स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 1 डेटा बेसिक्स हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका आज लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 डेटा बेसिक्स की एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 1 है चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट 1। DBMS स्टैंड्स फॉर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS stands for Database Management System. Part 2 है A dash is a collection of related fields. तो related fields कहाँ पे होती हैं? Related fields किसी रिकॉर्ड में होती हैं। तो इसकी फिलिंग द ब्लैंक का रिकॉर्ड। A record is a collection of related fields. Part 3. A file is a collection of, अब जो फाइल है या जैसे हम टेबल भी कहते हैं, वो रिकॉर्ड्स का मजमुआ होती है। तो ए फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। पार्ट 4। बिफोर प्रोसेसिंग द डेटा इज रिकॉर्डेड इन। तो हमने 3 फाइल्स पढ़ी थी। हमने ट्रांजैक्शन फाइल पढ़ी थी, मास्टर फाइल और बैकअप फाइल। तो प्रोसेसिंग, जो प्रोसेस डेटा होता है वो मास्टर फाइल में होता है। तो प्रोसेसिंग से पहले डेटा जो सा वो ट्रांजैक्शन फाइल में होता है। तो बिफोर प्रोसेसिंग द डेटा इज रिकॉर्डेड इन ट्रांजैक्शन फाइल। और जब वो डेटा वैलिड हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है, तो उसको मास्टर फाइल में भेज दिया जाता है। और मास्टर फाइल की कॉपी बना लें तो उसे बैकअप फाइल कहते हैं। पार्ट 5 है ए डैश इज द कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। इज द कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा हम कहाँ पे रखते हैं? डेटाबेस में। ये डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। पार्ट 6 है द डेटा डेफिनेशंस इज स्टोर्ड इन। तो डेफिनेशंस कहाँ पे होती हैं? जहाँ पे डेटा को डिफाइन किया गया होता है, शाबाश, डिक्शनरी में, डेटा डिक्शनरी। तो इसका आंसर होगा डेटा डिक्शनरी। डेटा डेफिनेशंस इज स्टोर्ड इन डेटा डिक्शनरी। SQL स्टैंड्स फॉर, इसको हमने बड़ी तफसील से डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। पार्ट 8 है हायरार्किकल डेटा मॉडल। हायरार्किकल मॉडल हैज़ द जनरल शेप ऑफ एन। कैसा होता है हायरार्किकल डेटा मॉडल? शाबाश, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। तो इसके आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट होता है कि ऊपर CEO, उसके नीचे मैनेजर, उसके नीचे फिर सब मैनेजर, फिर उसके नीचे क्लर्क्स एक्सेट्रा। इसी तरीके से हायरार्किकल मॉडल जो सब होता है, हायरार्की इसकी ऐसे होती है। 9th पार्ट है डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। तो हमने पढ़ा था फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। और लास्ट पार्ट है प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड। जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो क्या बनता है? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। शाबाश। तो इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ए रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। ए फाइल इज द कलेक्शन ऑफ records. Before processing the data is recorded in transaction file. A database is the collection of logically related data. The data definitions is stored in data dictionary. SQL stands for structured query language. Hierarchical model has the general shape of an organizational chart. Data is the collection of facts, figures and statistics, and processed data is called information.
मल्टीपल चॉइस की तरफ बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस। तो डेटा वेयर हाउस ये स्ट्रक्चर नहीं होता, यहाँ पे तो लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर किया जाता है। डेटा स्ट्रक्चर हो नहीं सकता क्योंकि वही तो वो पूछ रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हो। डेटा मॉडल ये हो सकता है, डेटा टाइप नहीं हो सकती, तो इसका आंसर फिर डेटा मॉडल ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मॉडल इज मोर फ्लेक्सिबल? नेटवर्क डेटा मॉडल नहीं, इसमें तो बहुत सारी डिवाइसेस यूज होती हैं, तो ये बड़ा इसको कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको इम्प्लीमेंट करना। हायरार्किकल डेटा मॉडल तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होता क्योंकि ऊपर से अगर आप इसकी एक ट्री ब्रांच को वो छेड़ दें तो ये सारा ख़राब हो जाता है। रिलेशनल डेटा मॉडल इसमें रिलेशंस बनते हैं, टूटते रहते हैं। ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल ये मोर अप्रोप्रिएट है कि हम डेटा को ऑब्जेक्ट्स की बेस पे जो सा वो मैनेज करें। तो इसका आंसर पार्ट 2 का डी है, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल। पार्ट 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइल रिक्वायर लार्जेस्ट प्रोसेसिंग टाइम? सीक्वेंशियल फाइल सीक्वेंस में चलना पड़ता है, और रैंडम फाइल में हम कहीं से भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स फाइल बनती ही इसलिए कि सर्चिंग आसान हो, और डायरेक्ट एक्सेस और रैंडम एक्सेस एक्चुअली एक ही चीज़ है। तो इसका आंसर फिर होगा सीक्वेंशियल फाइल जिसमें लार्जेस्ट प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। पार्ट 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग में भी या टेम्परेरी फाइल? तो मास्टर फाइल टेम्परेरी नहीं होती, बैकअप फाइल तो मास्टर फाइल की कॉपी होती है। नन ऑफ दीज नो। और ट्रांजैक्शन फाइल इसका आंसर है, ये टेम्परेरी हो सकती है। SQL स्टैंड्स फॉर, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर फिर बी है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ट्रू एंड फॉल्स। डेटा कैन ओनली बी प्रोसेस्ड थ्रू कंप्यूटर्स। तो डेटा सिर्फ क्या कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस होता है? गलत बात है, कई और भी डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, मैनुअली डेटा को हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स। द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम अप्रोच हैज़ मैनी एडवांटेजेस ओवर DBMS अप्रोच। एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन अब देखें DBMS नई अप्रोच है, तो अगर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के ज़्यादा एडवांटेजेस होते तो DBMS जो सा ये क्यों अडॉप्ट किया जाता? तो इसलिए ये फॉल्स है। डेटा डिक्शनरी इज यूज टू व्यू द मीनिंग्स ऑफ डेटाबेस टर्मिनोलॉजी। तो एक्चुअली जो डेटा डिक्शनरी होती है इसमें टर्मिनोलॉजी नहीं होती, बल्कि इसमें डेटा की डेफिनेशन होती है, उसके कॉलम्स वगैरह को कैसे डिफाइन किया गया, उनकी क्या डेटा टाइप्स हैं। तो टर्मिनोलॉजी को डिफाइन नहीं करता, इसलिए ये फॉल्स है। मास्टर फाइल इज द लेटेस्ट अपडेट फाइल विच नेवर बिकम्स एम्प्टी एवर सिंस इट इज़ क्रिएटेड। तो ये बात सही है। जो ट्रांजैक्शन फाइल है वो एम्प्टी हो सकती है कि उसमें कोई ट्रांजैक्शन ना हो। मास्टर फाइल बनती है उस वक्त है जब कोई रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, तो इसलिए ये ट्रू है। SQL इज यूज टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस बेस्ड ऑन सर्टन क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया देकर अगर आप डेटाबेस से डेटा कॉल करें तो उसके लिए SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज होती है, ये ट्रू है। The network data model is more popular and widely used than relational data model. तो नेटवर्क डेटा मॉडल ये एब्सोल्यूट हो चुका है, अब रिलेशनल डेटा मॉडल का दौर है। तो जो रिलेशनल डेटा मॉडल इज मोर पॉपुलर देन नेटवर्क डेटा मॉडल। तो नेटवर्क डेटा मॉडल मोर पॉपुलर नहीं है, बल्कि रिलेशनल डेटा मॉडल मोर पॉपुलर है, तो ये फॉल्स होगा। इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल कैन बी प्रोसेस्ड सीक्वेंशियली एज वेल एज रेंडमली। तो अब जो इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स हैं इनको एक्चुअली इसलिए इंडेक्स सीक्वेंशियल कहा जाता है कि इंडेक्स मीन के ये रैंडम है और सीक्वेंशियल मीन के ये सीक्वेंशियल है। तो आप इनको जिस तरीके से चाहें एक्सेस कर लें। बैकअप फाइल स्टोर डेटा प्रायर टू इट्स प्रोसेसिंग। तो अब देखिए वो कहता है बैकअप फाइल स्टोर डेटा प्रायर टू इट्स प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग से भी पहले जो डेटा है वो बैकअप फाइल में जाता है। तो ये गलत बात है। डेटा जब प्रोसेस हो जाता है फिर मास्टर फाइल बनती है, और मास्टर फाइल की कॉपी को हम बैकअप फाइल कहते हैं, तो ये फॉल्स है। इसका आंसर ये होना चाहिए कि प्रोसेसिंग के बाद प्रायर टू इट्स प्रोसेसिंग गलत है, बिफोर
प्रोसेसिंग गलत है, आफ्टर प्रोसेसिंग ठीक है इसका आंसर। 9th पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये बात सही है, ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और 10th पार्ट है रिपोर्ट जनरेटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द डेटाबेस, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द डेटाबेस। तो रिपोर्ट जनरेटर का यही काम होता है कि वो रिपोर्ट आपको जनरेट कर देता है। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज कंक्लूड होती है। आपने रिवीजन करनी है इस पूरे चैप्टर की, चैप्टर नंबर 1 की, और जो कमिंग लेक्चर्स हैं 0, 5, 6 एंड 7 वो आपका चैप्टर नंबर 1, उसी के लेक्चर्स में आपको रिपीट करूँगा, डेटाबेस 6 की रिवीजन होगी। इन द मीनवाइल इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी और सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम while watching these lectures, you may contact me through my number which is flashing in front of you at this screen, that is 0300 662 8596. Thank you all. Allah Hafiz.